जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन टूर पे। दोस्तों, नंबर सिस्टम के क्रम में हमने टॉपिक वाइज बता दिया था कि किस किस टॉपिक को पहले हम कवर करेंगे। इसी में पहला टॉपिक था प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न। उसी के बारे में आज कुछ सूत्र है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देखते हैं। 2 4 5 सूत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको लिखा के बाकी हम आगे बढ़ेंगे। इसको आप लोग देख लीजिएगा, बाद में इसको याद कर लीजिएगा। इसमें जिसमें पहला सूत्र है प्राकृत संख्या क्रमागत। दोस्तों, इससे पहले हमने बता दिया था प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस पर अपलोड भी किया है। तो अगर आप लोग नहीं देखते हैं या नहीं देखे हैं या कन्फ्यूजन है तो उसको जाके देख लेंगे। प्राकृत संख्या या क्रमागत संख्या हो, सम संख्या हो या क्रमागत हो, क्रमागत में लगातार, विषम संख्या क्रमागत हो, जिसके दो निकटवर्ती संख्या, मतलब एक के बाद जो एक आता है दोनों के निकटवर्ती, जैसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक के निकटवर्ती 2 है, 2 के निकटवर्ती 3 है। इस प्रकार निकटवर्ती संख्या का अंतर सदैव मतलब हमेशा समान हो, अगर बराबर हो तो उसे सार्व अंतर कहते हैं, उसे कॉमन डिफरेंट कहते हैं। दोस्तों, उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे 1 2 3 4, इसका डिफरेंट 1, 2 से 3 का डिफरेंट 1 है, 3 से 4 का 1 है। इस प्रकार चलते चलते एक श्रृंखला बन रही है जिसका कॉमन डिफरेंट 1 है, यानी सार्व अंतर 1 है। इसी प्रकार ये प्राकृत संख्या भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है, विषम संख्या भी हो सकता है, लेकिन वो दोनों निकटवर्ती संख्याओं के बीच जो कॉमन डिफरेंट है वो बराबर होना चाहिए। जैसे इसमें 1 आया है, 1 से 2 के बीच 2, तो सभी के बीच में 1 1 का डिफरेंट है, तो इसे सार्वअंतर कहते हैं, जिसका सार्वअंतर 1 है। अब यहाँ 65 66 67 68 ऐसा स्टार्ट हो गया है, 78 79 करके गया है। अब इसमें भी कॉमन डिफरेंट सभी में 1 1 है। ये लगातार संख्या है, प्रकृत संख्या ये 65 66 67 68, इसका सर्वांतर 1 है। फिर हम देखेंगे 75 80 85, जिसमें 5 का डिफरेंट आ रहा है, कॉमन डिफरेंट। चलते चलते 105 110 तक गया, इसमें 5 का डिफरेंट, इसका सार्वंतर 5 है। सिर्फ हम सार्वंतर और संख्या को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उसको आप लोग समझिए। जैसे 2 4 6 ये सम संख्या है, लगातार सम संख्या है, पर इसके कॉमन डिफरेंट 2 आएगा ही आएगा। सम संख्या है तो 6 से 8 10 करते करते 98 से 100 तक गया है। इस प्रकार अब इससे कहेंगे दोस्तों, इसको समझने से क्या फायदा। अब इस पर प्रश्न बनता है, इस प्रकार का आपको एक श्रृंखला दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि इसके कुल पदों या कुल संख्याओं की संख्या कितनी है। कुल पद या कुल संख्या एक प्रश्न में पूछा जाता है, जिसका कि ये है सूत्र दोस्तों। और एक इस प्रकार का प्रश्न बनता है कि कुल पदों या कुल संख्याओं का योग पूछा जाता है, जिसमें योग पूछा जाता है उसका सूत्र ये है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये दोनों को आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगर कुल पद और कुल संख्याओं की संख्या पूछा जाए, मैंने कुल कितना पद है, तो उसकी जो ट्रिक है वो अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटे सार्व अंतर प्लस 1 होता है। और अगर पूछा जाए कि कुल पदों या कुल संख्याओं का योग क्या होगा, तो अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या बटे 2 गुना n, यानी n मतलब संख्या, नंबर, n से नंबर को डिनोट कर रहा है। आप इसको सिर्फ देख लें। अभी और हम 2 4 इसमें सूत्र बताएंगे आपको, उसको देख लें। फिर जब प्रश्न आएगा आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं और ये सूत्र कहाँ उपयोग में आएगा। आगे देखें दोस्तों, सूत्र इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट कर लें। इसी क्रम में जो अगला सूत्र होगा दोस्तों, 2 नंबर, वो ये है, n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या अगर ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र है योग बटे n, यानी संख्या। लेकिन इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, n का मान सदैव विषम होगा। विषम यानी 3 5 7 9 ये होगा, n का मान सदैव विषम होगा।
इसमें किस प्रकार प्रश्न बनता है, अगर समझ में नहीं आ रहा होगा सूत्र तो एक बार इसको देखें। इसमें इस प्रकार प्रश्न बनेगा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 3 क्रमागत, देखिए यहाँ दोस्तों, यहाँ 3 यही बता रहे थे सदैव विषम होगा, यहाँ रहेगा 3 5 7, 5 क्रमागत 7 क्रमागत, इस प्रकार 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या कैसे होगा, ये है इसका सूत्र योग, तो योग यहाँ दिया हुआ है, योग कितना है 24, अब बटे n मतलब नंबर मतलब संख्या, कितना संख्या 3 संख्याओं का है, तो 3 से इसमें भागा देंगे, 3 8 24, ये जो 8 निकला ये बीच वाली संख्या ज्ञात हुआ दोस्तों, ये बीच वाली संख्या पूछ रहा। अब इसी के सारे हमको पहली संख्या पूछेगा, बाद वाली संख्या पूछेगा, अंतिम संख्या पूछेगा, ये हम बता देंगे। ये अगला है 3 नंबर में, 1 से n तक की समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, इसका ट्रिक ये है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। इसमें किस प्रकार प्रश्न बनेगा, 1 से लेकर n तक के समस्त धन पूर्णांकों, यानी एक धन पूर्णांक के वर्गों का योग, वर्गों का, इसको ध्यान रखिएगा, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, चलते चलते 100 का वर्ग, और इसका हमको योग पूछ देगा। तो ऐसे निकालना तो कितना कठिन होगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1, फिर इसका 4, फिर इसका 9, इस तरह कर करके 100 करते रहेंगे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा। ये सूत्र याद है तो इस पे ये बनेगा इस प्रकार। अभी हम देखेंगे आगे दोस्तों, अगर आपको सूत्र समझ में नहीं भी आ रहा है तो आप वीडियो में बने रहिए, भागिएगा मत। अभी जब प्रश्न आएगा आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि इसका कहाँ यूज है, कहाँ इसका उपयोग है। अगली है 4 नंबर में, ये था धन पूर्णांकों के वर्गों, ये समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योग, ये वर्गों का योग था, और ये है n तक की घनों का योग, इसमें घनों का योग है। सेम प्रश्न रहेगा इसमें, जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब घन बनेगा, 3 का क्यूब करते करते 100 का क्यूब, इसका योग निकालना हो तो उसका ट्रिक ये है, n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर होगा, टोटल का, होल का स्क्वायर। n तक की समस्त सम संख्या के वर्गों, इसमें देखिए सम संख्या के वर्गों, n तक के समस्त सम संख्या के वर्गों का योग, इसमें सम विषम नहीं था, सिर्फ वर्गों और घनों का था। अब आ गया सम संख्या का, तो ये ट्रिक हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बटे 6। इसमें समस्त सम संख्या है तो इसमें रहेगा 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, यानी सम संख्या रहेगा दोस्तों, करते करते 100 का स्क्वायर, और इसका योग हमें पूछेगा तो इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर, n तक की समस्त विषम संख्या का, एक विषम संख्या के वर्गों का योग आएगा तो उसमें ये ट्रिक लगेगा n इंटू एन प्लस, यानी ये दोनों ट्रिक सेम है दोस्तों, अगर सम या विषम आ जाए तो दोनों सेम है, पर इसको एक को याद रखना पड़ेगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बटे 6, ये दोनों में यूज होगा विषम संख्या। विषम में आएगा जैसे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, करते 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 99 का स्क्वायर, इसका योग पूछेगा। यह कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक था दोस्तों, सूत्र था, इसको आप लोग थोड़ा देख लेंगे। अगर सूत्र समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं, अभी जब प्रश्न आएंगे आप खुद ब खुद उसको समझ जाएंगे। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। एक और रह गया दोस्तों, एक है सीधा सा, ठीक कि n तक की प्राकृत संख्याओं का योग लगातार लिख लीजिए, लगातार n तक की, तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बटे 2। इसमें प्रश्न बनेगा 1 2 3 4 5 डॉट 100 तक का, इसको निकालना है। तो यहाँ कितने तक निकालना संख्या 100 तक, 100 यहाँ रखेंगे इंटू 100 प्लस 1 बटे 2 से इसे काट देंगे, इस प्रकार करके निकालेंगे हम। पहले आप सूत्र को याद कर लें या देख लें, दिमाग में बैठा लें, फिर हम आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ये रहा मेरा सूत्र, महत्वपूर्ण जो भी था, और जो भी संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र आएगा उसको हम बताएंगे। बस थोड़ा सा दिमाग में रखना, प्रैक्टिस करते करते
वो हिसाब इसका सवाल बनाते बनाते खुद ब खुद सूत्र याद आए, उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। बस देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में।